लालची जरूर हो शशमांग कि जाल बुनकर मुझे फंसाने की बजाय सच में मुझसे हाथ मिलाकर बालवीर को मारने की कोशिश करोगे। बताओ क्या सोचा है? 15 दिन में तुम्हारी लड़ाई है, अकेले किसी सुनसान लोक पर मिलेंगे, ठीक 15 दिन बाद। ना जगह तुम्हारी होगी ना मेरी, ना दिन होगा ना रात। और जिस कॉन्फिडेंस से बालवीर ने तुम्हें ललकारा है लड़ाई के लिए, लगता है उसने महाजादू का तोड़ ढूंढ लिया है। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें है से थी बना दे। वो क्या कर सकता है उसे छोड़ो शशमांग, तुम क्या कर सकते ये बताओ। श्वेता हर, हाँ होश उड़ गए ना? हाँ गिल, तुमने सही सुना, मेरे पास श्वेता हर जहर है, वो इकलौता जहर जिससे बालवीर को मारा जा सकता है। बोलो चाहिए? बालवीर, हम तो यहाँ इस काशवी को मारने आए थे, पर इसके साथ साथ तो यहाँ बालवीर मिल गया। गोली चलाओ अंधेर। मन तो कर रहा है कि सारी की सारी गोलियां इसमें दाग दूं, पर नहीं बेदरा, ये बात आगिल को बतानी जरूरी है। फिर आगिल जो बोलेगी वही करेंगे, हमसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। थैंक यू काशवी, मुझे माफ करने के लिए। आज के बाद मेरे जादू आइडियाज की वजह से तुम्हें तो क्या, तुम्हारी पूरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई प्रॉमिस। क्या हुआ काशवी? मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं रहती, मैं अकेली रहती हूँ। अरे तो इसमें निराश होने की क्या बात? मेरी फैमिली तो मेरे साथ रहती है। तो चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाता हूँ, सब तुमसे मिलकर बहुत खुश हो जाएंगे। आओ। अभी? अरे नहीं, बहुत लेट हो गया है। अरे मेरी फैमिली के लिए कोई लेट वेट नहीं होता, सब तुमसे मिलेंगे ना तो खुश हो जाएंगे, ऊपर से वो तुम्हारे ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलो चलो चलो। शशमांग, कहाँ हो तुम? सामने आओ, खड़ी हूं यहां पर मैं। डरो मत शशमांग, सामने आओ, मैं अकेले ही आई हूं। शशमांग, यहां वहां की बातें किए बिना सीधे मुद्दे पर आओ। श्वेताहार जहर मुझे दे दो। तुम्हारा और मेरा एक ही सपना है, बालवीर को खत्म करने का, और अब हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। हाँ गिल, वक्त तो हम बिल्कुल बर्बाद नहीं कर सकते। मारने का सपना तो आज पूरा करना ही है। कितने समय तक ढूंढा, इंतजार किया, कोशिशें की, लेकिन आज जाके क्लियर मौका मिला है, तो आज तो सपना पूरा करना ही है, लेकिन बालवीर को मारने का नहीं, तुम्हें मारने का सपना।
याद है ना, वो दो हिमभाषी जो भागते हुए उदका की तरफ बालवीर की शरण लेने के लिए आए थे। उन्हें दुश्मन समझकर बालवीर ने बेहोशी वाला वार किया था, लेकिन उस वार के साथ एक और वार हुआ था, जान से मार देने वाला वार। और वो हमला तुमने किया था शशांक। जिसका इल्जाम तुमने बालवीर पर लगाकर उसे धरती पर भेज दिया। साबित कैसे करोगे? मुझे साबित करने की जरूरत ही नहीं, मैं तो सिर्फ महामहिम उत्तान को बता दूंगा, वो करेंगे जो करना है। इंक्वायरी करवाकर, और जब रिपोर्ट आएगी ब्लैक बॉक्स की, तब तुम्हारा क्या होगा शशांक? निपुर, तुम गलत समझ रही हो। तुम यहीं रुको, मैं चाबियां लेकर आता हूं। हम तुम्हारे भाई को आज ही आजाद करवाएंगे। और की ना तुमने अक्लमंदी वाली बात। जाओ जल्दी, चाबियां लेके आओ। नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो पक्का बालवीर, लेकिन मुझे पहचान नहीं रहा है, जैसे उसे कुछ याद ही ना हो। तुम दोनों एक काम करो, तुम बालवीर के घर पर हमला करो, लूटने के इरादे से अपनी गन्स लेकर उसके घर में घुस जाओ, बालवीर पर हमला करो, उसके परिवार पर हमला करो, घायल करो उन्हें, जान लेने की कोशिश करो, और जरूरत पड़े तो एक दो लोगों की जान ले भी लो। उकसाओ उस बालवीर को, हम भी तो देखें कि वो हमला करता है या नहीं, क्योंकि अगर वो सही में बालवीर है तो अपने असली रूप में जरूर आएगा। लेकिन वो अगर अपने असली रूप में आ गए तो हमें जान से भी तो मार सकता है, और हम उसके इतना नजदीक होंगे तो वो हमें मारेगा, बुरी तरह मारेगा। आगिल, तो दे दो अपनी जान। तुम दोनों ने तो कसम खाई है कि मेरे लिए जान देने को तैयार हो, जरूरत पड़ने पर अपनी जान दे सकते हो। तो मरो आज, आज है दिन शहीद होने का, क्योंकि या तो आज हम मरेंगे या तो आज ही उस बालवीर को मारेंगे। लो, आ गया मैं। ये लो जेल की चाबियां। मैं भाई से जेल में मिलने के बहाने से चुपके से दे दूंगी। मौका पाकर वो खुद बंधन तोड़कर जेल से भाग निकलेगा। शशांक, तुमने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। रुको, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। नहीं शशांक, चिंता मत करो, मैं अब किसी को नहीं बताऊंगी तुम्हारे राज। तुम सिर्फ अपनी चिंता करो निपुर। आज के बाद मुझसे मिलना भी मत। अगर पकड़े गए तो तुम्हारी साथी समझकर महामहिम उत्तान मुझे भी जान से मार देंगे। नहीं निपुर, नहीं। महामहिम को मैं तुम्हें जान से कभी नहीं मारने दूंगा, क्योंकि मैं मारूंगा तुम्हें जान से। क्या करूं निपुर, तुम मेरा राज जो जान गई हो। धोखेबाज शशांक! और मेरा राज जानने वाले को मैं चलता फिरता बोलता जिंदा कैसे छोड़ सकता हूं? शशांक, नहीं
अरे 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 अरे, डरो मत नूपुर, तुमने ही तो कहा था मुझसे बहुत दूर चली जाओगे, तो मैं भेज देता हूँ तुम्हें बहुत दूर। शशभाग नहीं। फिर कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि तुमने मेरा साथ दिया था। मेरे भाई, मेरा भाई। पर वो तो जेल में है ही नहीं, उसे तो मैंने कल रात ही आजाद कर दिया, हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर भेज दिया। अब तुम भी जाओ अपने भाई के पास बहुत दूर। शशमाक, बचाओ! कौन है? बचाओ! हाँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो मेरे पीछे पड़े हैं। आगे जी क्या हुआ? वो मेरे पीछे पड़े हैं। उन्होंने मेरे सारे पैसे ले लिए, मेरी सारी ज्वेलरी ले ली। वो मार देंगे। वो दरवाजा आप चिंता मत कीजिए। नहीं। साशवान रहे महामहिम। रहे साशवान शशमाक। ये हम क्या देख रहे हैं शशमाक? तुमने इस सिपाही को जान से क्यों मार दिया? महामहिम, मेरी सेना से पता लगवा रहा था कि उस दिन अकील को भागने का रास्ता दिखाया किसने। उसी दौरान हमें इंक्वायरी के वक्त पता चला कि ये सालों से दुश्मनों के लिए मुखबरी कर रहे थे। शाबाश शशमाक। साशवान लोग के नियम और अनुशासन के लिए तुम हमेशा तैनात रहते हो। चलो हम तुम्हें एक खुशखबरी देते हैं। हमारे बालवीर की इंक्वायरी पूरी हो गई है। इतने दिनों में हमारे लोगों ने उस पल को, उस काल को और उस हादसे को ब्लैक बॉक्स में कैप्चर किया है। उस दिन जो कुछ भी हुआ होगा उसे सीसीटीवी फुटेज की रिकॉर्डिंग की तरह जादू से बनाकर तैयार किया गया है। आपने देखा वो पल? नहीं, किसी ने नहीं देखा है। जिन्होंने वो कैप्चर किया है उन्होंने भी नहीं देखा है। इस मामले में कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए हमने ब्लैक बॉक्स और उसे खोलने का जादुई कोड अलग अलग मंगाया है। ब्लैक बॉक्स हमने सेफ रख दिया है। आज रात को ही आकाश में हम सब वो पल एक बार फिर देखेंगे और हमें साफ साफ दिखाई दे जाएगा कि उन दो निर्दोषों की जान बालवीर की गलती से गई है या फिर किसी ने उन्हें मारकर बालवीर को फंसाया है। मारो मुझको बालवीर।
इमेज दिखाकर एक या दो बार तुम आगिल को बेवकूफ बना सकते हो, जिंदगी भर के लिए नहीं। अब बाजी मेरे हाथ में है, इतना तो मैं समझ गई कि बालवीर के पास अब कोई शक्तियां नहीं। बाकी की कहानी सुनने के लिए हिम्बा श्लोक में चल। Yes, yes, yes. No, 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 no. Yeah. Okay. Okay, thank you, Divya. All right, bye. वीर, वो लोग कल तुमसे मिलने आ रहे हैं और मुझे उन्हें अपने शो से इम्प्रेस कर देना है ना। हाँ, अरे वीर, वो लोग बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लाखों लोग आने वाले वो इवेंट देखने के लिए। अगर कल तुमने मेरी फ्रेंड को इम्प्रेस कर दिया ना, तो वो तुम्हें अपना जादू दिखाने के लिए 15 मिनट का टाइम स्लॉट देगी। वाह, अगर हमने इस मौके पे चौका मार दिया ना, तो समझो हमारा जादू का शो हिट होगा। हाँ, और अगर तुम्हारा जादू हिट हो गया तो वो तुम्हें फीस भी देंगे, 10 लाख रुपए। क्या? 10 लाख? हाँ, 10 लाख। अरे मैंने कहा ना, बहुत बड़े लोग हैं वो लोग। कल जब आएंगे ना तो देख लेना तुम। अरे वाह, हमारे तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दादाजी, हमारे बैंक का लोन, सारा EMI सब चुकता हो जाएगा। माँ, बहुत मजा आ जाएगा, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर तुम खड़े खड़े यहाँ क्या देख रहे हो? जाओ ना, जाके तैयारियां शुरू करो। अरे बेटा, तुम तो अभी कह रही हो, हमने तो कब से तैयारियां शुरू कर दी। फिर बेटा दिखा कि हम कितने तैयार हैं। चलो, ये साहिबान, मेहरबान, कदरदान, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वीर के जादुई शो में। आज आप सबके सामने पेश होगी एक बहुत अच्छी जादूगरी, जिसमें मेरा साथ देगी मेरी बड़ी बहन ईवा, जिसे अब मैं इस लाल कलर के सिल्क के कपड़े से ढकने जा रहा हूं। जरा गौर से देखिएगा आप सब, ठीक है? आबरा कडाबरा, गिली गिली छू। ये देखिए, लाल कलर के कपड़े में ढका हुआ ईवा दीदी का सर। अब अपनी हाथ की सफाई से इस सर को मैं आप सबके सामने उस टेबल पर आकर रखूंगा। तैयार है आप सब? आराम से ईवा दीदी, बिल्कुल आराम से। हाँ हाँ वीर, बिल्कुल आराम में हूँ मैं। अरे अरे, आप सब घबराइए मत, ईवा दीदी जिंदा है, ये देखिए। अब ये ईवा दीदी का सर आप सबके सामने आ रहा है इस टेबल पर। अरे आराम से रखो ना वीर, सर है मेरा। तो कैसा लगा आप सबको वीर का जादू? लेकिन ये सर ईवा का ही है, ये देखने वाले कैसे माने? जब तक तुम कपड़ा हटा के इन सबको दिखाओगे नहीं कि ये सर ईवा का ही है, ये नहीं मानेंगे। आजकल की पब्लिक बहुत स्मार्ट हो गई है ना? तो अब देखिए, इस लाल कपड़े के अंदर से निकलेगा ईवा दीदी का सर। ये ईवा आज चल रही है, ये यहाँ। हाय चाची, हाय दादू, काश्मी। तो कैसा लगा आप सबको वीर का जादू? वीर, पर तुमने ये सब किया कैसे? बताता हूँ, लेकिन पहले ईवा दीदी का सर सही जगह पर तो पहुंचा दूं। आराम से। हाँ वीर, आराम से ईवा दीदी, बिल्कुल आराम से। और ये हाँ? बताओ ना वीर, कैसे किया ये सब?
जब आप सब यहाँ पे ईवा दीदी को देख रहे थे और उनके सर पे मैंने लाल कलर का कपड़ा डाला, तब सच में वहां पे ईवा दीदी नहीं बल्कि टिया दीदी खड़ी थी। ये जब टिया दीदी इस कपड़े के पीछे खड़ी थी, तब उन्होंने अपने हाथ में ये गुब्बारा पकड़ा था और इसी गुब्बारे पर मैंने लाल कलर का कपड़ा डाला था, जिसे आप सबने ईवा दीदी का सर समझा। आप सब जब यहाँ पे इस जादू को देखने में व्यस्त थे, तब आपको पता ही नहीं चला कि कब ईवा दीदी यहाँ से हटकर इस टेबल के नीचे आ गई, जो कि पीछे से खुला है। हाँ, और जब मैंने यहाँ पर आकर बलून को रखा, तो ईवा दीदी ने बलून को हटाकर अपना चेहरा डाल दिया। तो आपको लगा ईवा दीदी का सर यहाँ पे है और शरीर वहां पे है, लेकिन सच में ये सब तो सिर्फ हाथ की सफाई का खेल था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वीर, दिस इज सो इम्प्रेसिव। आई एम श्योर कल तुम मेरी फ्रेंड को भी ऐसे इम्प्रेस कर दोगे, और फिर जिस दिन तुम्हारा जादू का शो होगा ना, तुम पूरी ऑडियंस को भी ऐसे इम्प्रेस कर दोगे। अरे जरूर जरूर, क्यों नहीं। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। मैं तुम्हें कुछ नहीं पूछूंगी बरदौल, कुछ नहीं। लो बताओ, जब कुछ पूछना नहीं है, मुझे कुछ बताना नहीं, तो फिर आपने मुझे यहाँ पे बांध के क्यों रखा है? प्लीज मुझे यहाँ से नीचे उतारो। वैसे भी मुझे पंखे की हवा लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। अरे आई हेट हाइट्स, प्लीज। वो पूछेगी नहीं, मगर तुझे बताना पड़ेगा। जिंदा बचना चाहता है तो। बरदौल, बिना कुछ पूछे बताओ, जो जानते हो, जितना जानते हैं, जैसा जानते हैं, आधा सच, पूरा सच, सारे राज, सारे प्लान्स, सब बताओ। देखो, मैं शाश्वत लोग का एक छोटा सा वॉचमैन हूँ, और धरती पर मुझे सिर्फ दिन रात सिर्फ ध्यान रखने के लिए रखा गया है। इसके अलावा वो लोग मुझे कुछ नहीं बताते, मेरे साथ कोई प्लान डिस्कस नहीं करते। मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से नीचे उतारो। तो मुझे बताने लायक तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है बरदौल। देखो, मैं सच कह रहा हूँ अगिल, मुझे कुछ भी नहीं पता है। अरे अंधेरे से तो कुछ भी नहीं पता। मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ भी नहीं पता है। तब तो ये हमारे किसी काम का नहीं। हाँ, करेक्ट, मैं आप लोगों के किसी भी काम का नहीं हूँ। तो कर दो इसका काम तमाम। कर दो मेरा काम तमाम। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? मुझे सच में कुछ भी नहीं पता। इसलिए तो तुम्हें आजाद कर रहे हैं बरदौल। अगिल, बाल बच गया मैं। प्लीज ऐसा मत करो, मेरी मुंडी कटते कटते बच गई। तो फिर बता क्यों नहीं देता जो कुछ तुझे पता है? अगर मैंने शास्त्रों लोग के बारे में कुछ भी बता दिया, तो वो लोग मुझे ऐसे लड़का के जान से मार देंगे। तो वहां मर जाना। अच्छे और भले लोगों के हाथों मरना तो अच्छी बात होती है बरदौल। मैं शाश्वत लोग के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। अंधेर, बता दो। हाँ, मेरी बहू गार्गी। क्या आपके यहाँ भी नहीं आई? अच्छा ठीक है, अगर कुछ पता चले तो फोन करके बता देना। वीर बेटा, मीना जी के यहाँ भी तेरी माँ नहीं है। अब माँ कहाँ चली गई? इतनी रात तक वो कभी बाहर नहीं रही, और खाने के समय से पहले तो हमेशा वापस आ जाती है। फिर आज पता नहीं कहाँ चली गई। काशवी बेटा, तुम्हें देर हो रही होगी, तुम अपने घर जाओ, चिंता मत करो। नहीं दादाजी, इट्स ओके, मैं आंटी का वेट कर लेती हूँ। और वैसे भी मैं तो नजदीक में ही रहती हूँ, आप लोग टेंशन मत लीजिए। जैसे ही आंटी का पता चल जाएगा, मैं चली जाऊंगी।
मैं हिवा दीदी को कॉल करता हूँ, वो भी कब से ढूंढने गई है माँ को। गायब। बालवीर की माँ अचानक से गायब। आसमान खा गया या धरती निकल गई? क्या हुआ बालवीर की माँ को? माँ दिशी, आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपने मेरा राज जान लिया। अब मैं चाह के भी आपको जिंदा नहीं रख पाऊंगा। क्या किस्मत है ना आपकी भी। आपका बेटा बालवीर जो दुनिया भर की रक्षा करता फिरता है, और आज आपको बचाने कोई भी नहीं आ रहा, यहां तक कि बालवीर भी नहीं। अरे उसे तो ये तक नहीं पता कि उसकी माँ कहाँ है, इस मुसीबत में है। पता नहीं माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी। माँ फोन भी नहीं उठा रही। माँ आ गई। कहाँ? क्या हुआ माँ को? सब ठीक तो है ना? माँ को कुछ हुआ तो नहीं ना? माँ आराम से आराम से आराम से। माँ माँ आप ठीक तो है ना? अरे वीर, चाची एकदम ठीक है। वो जो छोटी वैष्णो देवी वाला मंदिर है ना, जो सेम एकदम जम्मू के कटरा की तरह बना है, बस वहीं पर गई। अच्छा, लेकिन माँ आपकी आंखें क्यों बंद है? आंखें बंद थी, बालवीर की माँ की आंखें बंद थी शशमाग। तो शुक्र मना कि जिस वक्त तू मेरे बालवीर के साथ वो सब कर रहा था, उस दौरान मेरी आंखें बंद थी, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी थी। अगर मैंने पहले ही तेरा यही रूप देख लिया होता तो तेरी राख आज हम शाश्वान के समुद्र में कब की बहा चुके होते। अब भी वक्त है शशमाग, मान लो अपनी गलती और महामहिम बालवीर और हम सब से माफी मांग लो। फिर जो सजा मिले ना उसे काट लो। सजा काटने के बाद तुम एक इज्जत की जिंदगी जी सकोगे। मुझे इज्जत की नहीं, ताकत की जिंदगी चाहिए मादेशी, ताकत के। और माफी मैं मांगू आप सबसे माफी। मैं किससे क्या मांगू ये सोचना छोड़कर आप भगवान से अपने और अपने बेटे बालवीर की जिंदगी मांगो। मैं ना तेरी लंबी उम्र की मन्नत मांगने के लिए मंदिर गई थी बेटा। बंद आंखों में ना माता रानी का आशीर्वाद लेकर आई हूँ तेरे लिए। तू कहाँ है? मेरे पास आके बैठना। हाँ माँ, मैं यहीं पर हूँ। बोल। आंखें खोलकर माता रानी का आशीर्वाद तुझे दे दूं? आज जब उन लोगों ने दिन में मेरे सर पे बंदूक रख दी थी ना, तो कैसे निहत्था उनसे भिड़ गया था। मेरी जान बचाने के लिए तूने अपनी जान दांव पे लगा दी। तुझे कुछ हो जाता तो मैं बहुत घबरा गई। माँ बस मैंने तभी मन्नत मांग ली थी कि माता रानी की अखंड ज्योति के दर्शन करूंगी और आंखें बंद करके सबसे पहले तेरा ही चेहरा देखूंगी। माँ अब ऐसा करने से क्या होता है? ऐसी मान्यता है कि अखंड दिए की अखंडता उसे मिलती है जिसका चेहरा हम सबसे पहली बार देखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह अखंड दिए की ज्योति दिन रात सालों साल अमर ज्योति की तरह जलती रहती है, वैसे ही तेरी उम्र भी दिन रात सालों साल बढ़ती रहे। तू जो काम करे उसमें तुझे विजय मिले।
तेरी जय हो, तेरी सदा ही जय हो। सदा विजयी होगी मेरे बालवीर के, सदा विजय ही होगी। तू चाहे कुछ भी कर ले शशमाग, पर तू मेरे बालवीर को कभी खत्म नहीं कर पाएगा। तू जीतेगा, हर बार जीतेगा, बार बार जीतेगा। काश काश कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे बेटे बालवीर को हारते हुए दिखा पाता, लेकिन अफसोस अफसोस कि आज के बाद आप अपने बेटे बालवीर को कभी नहीं देख पाओगे, और ना ही आपका बेटा आपको देख पाएगा। ये एक माँ का श्राप है तुझे, बद्दुआ है मेरी। तो वो कभी नहीं पा सकेगा जो तू पाना चाहेगा, जिसके तूने सपने देखे हैं, कभी नहीं पा सकेगा तू, कभी नहीं। एक माँ का वरदान है, माँ का आशीर्वाद है, तू जो चाहे तुझे वो मिले, तेरा हर सपना पूरा हो जाए। सच कहूं तो मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप सबकी खुशियां चाहिए। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आप सबकी तकलीफें दूर करके आप सबको वो दे सको जो अपने चाहा है, क्योंकि अगर सब खुश तो मैं खुश। और माँ, जाकर कह दो दुनिया की हर मुसीबत से, अगर मेरी माँ की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उन्हें सबसे पहले वीर से टकराना होगा। मेरे बेटे तक पहुंचने से पहले शशमाग काल को मुझसे टकराना होगा। माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर जाएगी, जरूरत पड़ी तो मर भी जाएगी। ये वादा है एक माँ का अपने बेटे से। माँ पर आने वाली हर मुसीबत को मैं अपने सर लूंगा, आप पर आज भी नहीं आने दूंगा। जरूरत पड़ने पर अपनी जान की बाजी भी लगा दूंगा। ये प्रॉमिस है एक बेटे का अपनी माँ से। पड़ चुकी है मादिशी, आपके बेटे बालवीर को बचाने के लिए आपके मरने की जरूरत पड़ चुकी है। तो क्या है ना, उस ब्लैक बॉक्स की रिपोर्ट मैंने जादू से बदल दी है। और आपने मेरा ये कारनामा देख लिया, आप मेरा राज जान गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके तुरंत मरने की जरूरत तो पड़ चुकी है। लेकिन 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 अभी अभी जो आपने मुझे वो श्राप दिया ना कि जो जो मैं तहे दिल से चाहूंगा वो मुझे कभी ना मिले, सिर्फ उस एक बात के लिए आपको थोड़ा सा और जिंदा रखूंगा। महामहिम बहुत जल्द ये बदली हुई रिपोर्ट दुनिया के सामने लाएंगे, और फिर आपका बेटा बालवीर गुनहगार साबित हो जाएगा और मैं बनूंगा नया बालवीर। बस तब तक और जी लीजिए मेरी कैद में। हाँ महादेशी, आपको मैं शशमाग के नहीं बालवीर के लिबास में मारूंगा। आपका श्राप ये नाग हटाएगा अपने सर से और डसेगा माँ बेटे को।